बेटा क्वेश्चन नंबर 23 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो चित्र द्वारा हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास में सर्कल है, ये इसका एक व्यास है, ये केंद्र है बेटा। यहाँ पर जो खींची गई एक स्पर्श रेखा ये हो गई है और दूसरी स्पर्श रेखा आप लोगों की ये हो चुकी है। इनका नाम रख देंगे, एक का नाम ए बी है और दूसरे का नाम बेटा सी डी है। ये केंद्र ओ है, जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है ये पी क्यू बना देंगे। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें सीधा सीधा बताना है कि जो ए बी है सी डी के पैरेलल है। कब? जब ये दोनों P बिंदु से और Q बिंदु जो कि व्यास के एंड पॉइंट्स है वहां से खींची जा रही है। ठीक है भाई, किसी व्यास के सिरों से खींची जा रही है। तो यहां से हमारे पास में बेटा हम एक चीज तो जानते हैं, जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या कौन सी यहाँ पर OP ये त्रिज्या है और ये OQ ये भी त्रिज्या है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसे इस साइड में भी देख सकते हो बेटा आप लोग, स्पर्श रेखा यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी CD के साथ में। ये स्पर्श रेखा OQ त्रिज्या है ना। तो ये सबसे पहले हमने जो चित्र बनाया है इसके बारे में लिखते हैं। माना एक केंद्र, ये जो हमारे पास में O केंद्र वाला वृत्त है, इसकी AB और CD दो स्पर्श रेखा है। माना केंद्र O वाले वृत्त की AB और CD दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है बेटा, स्पर्श रेखाएं हैं। और बेटा जो पी क्यू है ये हमारे पास में क्या है? व्यास है, और पी क्यू व्यास है। अब हमारे पास में यहां पर बेटा जो ओपी है, जो त्रिज्या ओपी है वो लंब है किसके ऊपर? इस ए बी के ऊपर। क्यों है ये कारण यहाँ पे लिख देंगे, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये वाली चीजें पता है बेटा, ठीक है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। ठीक है भाई, तो लंब होती है तो हमारे पास में यहाँ पर 90 डिग्री हो चुका है ये कोण, विच इंप्लाइज एंगल कौन सा बेटा? OPB, OPB बराबर 90 डिग्री। सिमिलरली या फिर इसी तरह बेटा जो यहाँ पे एंगल बनेगा, जो OQ है ये वाला, ये भी लंब है। OQ परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, विच इंप्लाइज जो यहाँ पे एंगल बेटा CQO, एंगल CQO बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, अब जब इन दोनों एंगलों को इक्वेशन नंबर 1 देखें और 2 देखें, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों एंगल्स हमारे पास में बराबर हो जाते हैं। एक बार पूरा प्रॉपर समझाने के बाद में ये क्यों करना पड़ रहा है हमें ये समझ में आ जाएगा, है ना। ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों कैसे हो गए बेटा? बराबर हो गए। इनको कौन से एंगल्स कहते हैं? एकांतर कोण। एकांतर कोण के नाम से ये जाने जाते हैं भाई। अब जैसे हमारे पास में कोई तिरछी रेखा, लाइक पी क्यू एक तिरछी रेखा है, जैसे ये है इस प्रकार से, ये रफ का काम है बेटा, रफ में समझाया जा रहा है। जब हमारे पास में ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों एकांतर एंगल होते हैं, एक लाइन के एक तरफ वाला और एक दूसरी तरफ वाला एंगल, ठीक है। तो ये अगर बराबर होते हैं तो इन एंगल्स को बेटा एकांतर एंगल कहते हैं, और जो दोनों लाइनें आप लोगों को दिखाई दे रही हैं वो पैरेलल हो जाती हैं यदि ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा एंगल ये वाला और ऊपर वाला एंगल दोनों बराबर हैं, जो कि एकांतर एंगल कहलाते हैं। इसलिए जो बेटा हमारे पास में ए बी है वो क्या हो जाएगी? समांतर है CD के। ए बी समांतर है, समांतर है CD के। ठीक है बेटा, यही हमें प्रूफ करना था।
हमने ये चीजें क्यों निकाली, क्योंकि जो पी क्यू है ये एक तिर्यक रेखा की भूमिका निभा रही है। अगर इसके एकांतर कोण जो ये हमारे पास में एंगल बना हुआ है यहाँ पर और एक यहाँ पर बना हुआ है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, और वो है भी, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर है, 90 डिग्री यहाँ पर है, हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है। तो इसी इन्हीं चीजों का यूज करते हुए हम कह देते हैं कि भाई जो एकांतर कोण है वो बराबर है। तो बराबर होने की कंडीशन में ए बी समांतर हो जाती है सी डी के। ठीक है बेटा, यही हमें प्रूफ करना था, यहाँ पे लिख देंगे नीचे चल के, नेक्स्ट वाली लाइन में लिखेंगे बेटा इसको कि ए बी पैरेलल है सी डी के, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, तो इसके सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं, जो कि इसके अथवा में दिया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन